नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 12, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 3। इस अध्याय में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। इस अध्याय को हम प्रश्न, उत्तर व महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय निकाय क्या है? तो नगरीय स्थानीय निकाय का मतलब है शहरों और नगरों के प्रबंधन के लिए चुनी गई स्थानीय सरकार। जिस प्रकार गांव में पंचायती राज होता है, उसी प्रकार शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करना और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने नगर निगम का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पुराना नगर निगम है मद्रास नगर निगम। इसकी स्थापना 1688 में हुई थी। इसके बाद 1865 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम गठित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण शक्तियों को ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक स्थानांतरित करना है। इससे स्थानीय लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुद निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्बा और नगर में क्या अंतर है? तो कस्बा और नगर में अंतर जनसंख्या और सुविधाओं के विस्तार के आधार पर होता है। कस्बा गांव और शहर के बीच की स्थिति है, जबकि नगर में जनसंख्या और व्यावसायिक गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो जनसंख्या के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के रूप में इनका वर्गीकरण होता है। नगर निगम बड़े महानगरों के लिए होता है, नगर पालिका मध्यम आकार के शहरों के लिए, नगर परिषद या नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए जो गांव से शहर में बदल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्ड किसे कहते हैं? तो शहर को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे पार्षद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर निगम के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के मुखिया को महापौर यानी मेयर कहा जाता है। महापौर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इन्हें शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निगम आयुक्त कौन होता है? तो निगम आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होता है। आयुक्त और उनका प्रशासनिक अमला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव कौन कराता है? तो नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ये चुनाव सामान्यतः हर 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, जो कम से कम 1/3% है। कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिससे शहरी शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय निकायों के मुख्य कार्य क्या है? तो नगरीय निकायों के अनेक मुख्य कार्य हैं, जैसे शहर की स्वच्छता, जलापूर्ति और बुनियादी ढांचा, कचरा प्रबंधन, सड़कों की रोशनी, उद्यानों का रखरखाव, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सार्वजनिक शौचालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का रखरखाव, संक्रामक रोगों को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इत्यादि कार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है? तो नगर नियोजन शहर के व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी है। इससे यह तय किया जाता है कि रिहायशी इलाके, बाजार, स्कूल और पार्क कहाँ होंगे, ताकि लोगों को असुविधा न हो। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका समितियां क्या कार्य करती हैं? तो नगर पालिका समितियां विशिष्ट क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या कचरा प्रबंधन पर निर्णय लेती हैं। पार्षद इन समितियों के सदस्य होते हैं और बारीकी से समस्याओं पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय निकायों की आय के स्रोत क्या है? तो नगरीय निकायों की आय के मुख्य स्रोत हैं संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर लगने वाला कर। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए अनुदान भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बजट का क्या महत्व है? तो बजट आय और व्यय का विवरण होता है। पार्षद और समितियां मिलकर यह तय करती हैं कि आने वाले वर्ष में किन कार्यों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है तकनीकी के माध्यम से शहरी जीवन को सुगम बनाना। इसमें बेहतर परिवहन, ई गवर्नेंस और सतत विकास पर जोर दिया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है ई गवर्नेंस का क्या लाभ है। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाता है। अब नागरिक घर बैठे अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शहरी कचरा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो शहरी कचरा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है कचरे का सही निपटान और पुनर्चक्रण। गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहल्ला समितियां क्यों बनाई जाती हैं। तो मोहल्ला समितियां नागरिकों की शिकायतों को सीधे सुनने के लिए बनाई जाती हैं। यह शासन को जनता के और अधिक निकट लाने का एक प्रयास है। नेक्स्ट प्रश्न है एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो एक जागरूक नागरिक के रूप में शहर को स्वच्छ रखना और करों का सही में फिर भुगतान करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना और स्थानीय सरकार के कार्यों में सहयोग करना। बच्चे भी बाल सभाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का अर्थ है शासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। जब लोग केवल वोट देने तक सीमित न रहकर नीति निर्धारण में भी हिस्सा लेते हैं तो वह सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। रुस्तम केसी दुआ के अनुसार यह प्रशासन और अधिकारों को समझने का प्राथमिक स्तर है जहां लोग शासन की शक्तियों को सचमुच जान सकते हैं। दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 12 जिसको हमने प्रश्न, उत्तर और महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी प्रश्न उत्तरों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।